पूरी कोशिश कर रहा हूँ, 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 बार भी बहुत सारे सवाल आएंगे, तो मैं एक एक लाइन की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल अगर देखा जाए तो सोल्यूशन से है। मैं इसकी भी बात करूंगा, कौन आइडियल सोल्यूशन है और कौन, और उसके एग्जांपल क्या है। तो सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं कि 3 एग्जांपल आइडियल सोल्यूशन के उसको याद होना चाहिए, 3 एग्जांपल नॉन आइडियल के उसको याद होना चाहिए, और 3 एग्जांपल और हैं जो उसमें नॉन आइडियल में 3 3 6 होंगे, मतलब एक पॉजिटिव डिवीजन और एक नेगेटिव का होगा। तो पहला पॉइंट सुनिए, आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल की पहचान क्या है। मैं पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल को बताऊंगा, फिर उसकी मैं पहचान को बताऊंगा। उन्होंने पहला एग्जांपल जो लिया है नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई मैं फैमिली से सेम हूं, मैं नॉन पोलर और नॉन पोलर हूं, मेरा नेचर एक जैसा है। मेरा नेचर क्या है, एक जैसा है, क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन भी नॉन पोलर और नॉर्मल हेप्टेन भी क्या है, नॉन पोलर है, तो उसको कहा गया आइडियल सोल्यूशन, नेचर सेम है। दूसरा एग्जांपल लिखा उन्होंने इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड C2H5I एंड C2H5 ब्रोमीन लगा दिया। समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं कि अगर कुछ बच्चे को ना आता हो तब भी सीख जाए इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड क्या होता है। कुछ भी हो सकता था, क्लोराइड भी हो सकता था। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब नेचर क्या है, सेम है। दूसरा एग्जांपल जो लिया उन्होंने, तीसरा एग्जांपल जो उन्होंने उठाया आइडियल का, तीसरा क्या उठाया, कहा टॉल्यूइन एंड बेंजीन। सर इसमें टॉल्यूइन आ रहा है, बेंजीन, नेचर सेम है क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर दोनों के अंदर है। क्या है, और अगर एरोमेटिसिटी है तो ESR शो कर जाएंगे। क्या शो कर जाएंगे, चाहे टॉल्यूइन हो वो भी ESR शो करेगी, चाहे बेंजीन हो वो भी ESR का एग्जांपल जाएगी, वो दोनों पे ESR का एग्जांपल है, मतलब दोनों का नेचर सेम है, दोनों का क्या है। तो अगर ऑप्शन 3 2 2 2 ये जोड़ी में जो दी ये नहीं आते, हालांकि ऐसा नहीं होगा कि एनसीईआरटी एग्जांपल ना है और आए, तो आपको क्या कराना है, समझ आ रहा है, नेचर देखना है कि आइडियल सोल्यूशन में एक ही फैमिली लाइक तो नहीं है, समझ आ रहा है, नेचर एक ऐसा होना चाहिए। तो समझ में आया। एक चीज और सुनिए, अगर CCl4 के साथ कुछ भी आए तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। क्या होगा, कुछ भी आए, एनीथिंग, एनीथिंग पॉजिटिव, 100% चैलेंज। CCl4 के साथ कुछ भी आए, एनीथिंग पॉजिटिव, और CHCl3 के साथ कुछ भी आए नेगेटिव। अब सवाल यहां खड़ा हुआ, सर दोनों में कंपटीशन तो हो गया, CCl4 और CHCl3 जाए तो आंसर पॉजिटिव, डोमिनेटिंग फेज इज CCl4। समझ में आ रहा है? CCl4 के साथ कुछ भी आता है तो क्या होगा, पॉजिटिव, कुछ भी आए, CHCl3 क्यों ना आ जाए। समझ में आ रहा है, याद हो गया, ध्यान देना, CCl4 के साथ कुछ भी आता है तो पॉजिटिव का एग्जांपल हो जाता है। इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, ये नॉन पोलर है और ये क्या है, पोलर। अरे हाँ, AB4 टाइप का तो दोनों है सर, लेकिन B मस्ट बी सेम इन केमिकल बॉन्डिंग, डाइपोल में क्या आया, B सेम नहीं है। इसकी वैल्यू एनसीईआरटी ने मेंशन की है अप्रॉक्स 1.07 के आसपास, डाइपोल मोमेंट की चार्ट में जो एनसीईआरटी दिख रही है 1.07 के आसपास दिख रही है, जबकि इसका एनसीईआरटी ने 0 लिखा हुआ है, दोनों मेंशन की है वैल्यू। समझ में आया। तो ये डाइपोल मतलब मोमेंट है, पोलरिटी तो चेक की जाती है एक्चुअली में, केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख लो। डाइपोल मोमेंट में मैंने पहले सवाल में कम से कम 10 मिनट दिया, पूरी एक्सप्लेन कर दी थी। तो CCl4 और CCl याद हो गया। अब बात करते चलिए, अब बात करते हैं उसके एग्जांपल की, किसकी, पॉजिटिव के 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने क्या लिखे हैं वो मुझे याद होना चाहिए, और चाहे कुछ याद हो या ना याद हो। 3 एग्जांपल लिखे उनका, एसीटोन एंड CH2, एसीटोन लिया है और CH2 लिया है, एक नॉन पोलर लिया है और एक पोलर लिया है। हाँ या ना, एसीटोन लिया है और CH2 लिया है, सेम ऐसा लिया है ना उन्होंने। दूसरा एग्जांपल जो लिया उन्होंने एथिनो मतलब एसीटोन लिया और एक इथेनॉल लिया। सर दोनों तो पोलर है लेकिन अलग अलग मैटर है, वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है एक नहीं कर रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है उसकी सॉल्वेबिलिटी अलग है, ज्यादा होगी सॉल्वेबिलिटी अलग है ना। एक एग्जांपल और उन्होंने लिया है, वाटर और इथेनॉल को भी लिया है। सर वाटर इथेनॉल, तो वाटर आयनिक है, ज्यादा पोलर है, समझ में आ रहा है, इथेनॉल कम है, तो वाटर भी एक अलग नेचर का, न्यूट्रल है, उसका नेचर अलग है, तो नेचर भी अलग अलग है। तो 3 एग्जांपल याद हो गया। मतलब अगर आपको तुक्का मारना है तो इसका मतलब इथेनॉल के साथ अगर कुछ दिखता है तो आप पॉजिटिव एग्जांपल को दे सकते हैं, CCl4 के साथ कुछ दिखता है पॉजिटिव को दे सकते हैं। अगर आपको तुक्का मारना है तो तुक्का भी बता रहा हूं, तुक्का इसमें मतलब तुक्का मतलब पूरा एकदम थ्योरी के साथ तुक्का है, समझ आ रहा है। अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ दिखता है तो नेगेटिव। क्लोरोफॉर्म का जो उन्होंने जो नेगेटिव है 3 सुनिएगा, याद आया, 3 याद हो गया ना। 3 एग्जांपल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। अगर उन्होंने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को लिया है नेगेटिव में, लिया है ना, फिनॉल और एनिलीन को लिया है, और देखिए ध्यान से, फिनॉल और एनिलीन को लिया है, फिनॉल जानते हो ना, वो आता है, एनिलीन में H2 आता है, और लिया है एक और एसिड, वो भी नाइट्रिक एसिड HNO3 और वाटर को लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो फिनॉल और एनिलीन वाला केस है वही HNO3 और वाटर वाला केस है, लगभग आयनिक है, आयंस है, क्योंकि फिनॉल जो है ना ये H+ दे देगा उसको, NH2H+ ले लेगा, समझ में आ रहा है। तो आयंस बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आयनिक अट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयनिक अट्रैक्शन हो जाएगा करता है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, तो 3 हमने बताया ना, 3 एग्जांपल याद हो गया। फिनॉल और एनिलीन सर नेगेटिव इसका एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म एंड